जादुई जंगल में अपनी बहादुरी भरी यात्रा के बाद प्रिशा अपने गांव की प्रिय राजकुमारी बन गई। गांव के लोग उसकी बहादुरी और शुद्ध हृदय के प्रशंसक थे और उन्होंने उसे राजकुमारी प्रिशा का ताज पहनाया। उसे एक भव्य महल में रहने के लिए दिया गया जो उसी रहस्यमयी जंगल के किनारे पर स्थित था जो कभी डर का स्थान माना जाता था। जादुई लोमड़ी फिजल उसका वफादार साथी और सबसे अच्छा दोस्त बन गया और अब वह कभी भी उसके साथ से नहीं जाता था। एक दिन महल की लाइब्रेरी में घूमते हुए प्रिशा की नज़र एक पुराने धूल से ढके हुए किताब पर पड़ी। किताब का शीर्षक था छिपे हुए महल के रहस्य। प्रिशा ने उत्सुकता से किताब खोली और एक नक्शा पाया जो जादुई जंगल के भीतर एक भूले हुए महल की ओर इशारा कर रहा था। किताब के अनुसार इस महल में एक शक्तिशाली रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो या तो बहुत बड़ा सौभाग्य ला सकता था या फिर असीम खतरे। प्रिशा, जो हमेशा नए रहस्यों को सुलझाने की चाहत रखती थी, ने सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने फिजल को बुलाया, जिसने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। प्रिशा, यह महल बाकी महलों की तरह नहीं है। इसे सदियों से बंद कर दिया गया है। हमें सावधानी से काम लेना होगा, फिजल ने चेतावनी दी। रहस्य को सुलझाने के दृढ़ निश्चय के साथ प्रिशा और फिजल सुबह सुबह निकल पड़े, नक्शे के जटिल निर्देशों का पालन करते हुए। जंगल, जो पहले इतना स्वागतपूर्ण लगता था, अब कुछ अलग लग रहा था। अधिक अंधेरा, शांत, मानो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ अपने आप हिलते हुए दिखाई दिए, रास्ते जो पहले स्पष्ट थे अब उलझे हुए हो गए और हवा में भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। घंटों तक घने जंगल से गुजरने के बाद वे अंततः छिपे हुए महल तक पहुंच गए। महल भव्य था, लेकिन बेलों और काई से ढका हुआ था, जैसे प्रकृति ने इसे फिर से हासिल करने की कोशिश की हो। जब प्रिशा ने भारी लकड़ी के दरवाजों को खोला तो अंदर एक विशाल अंधेरी हॉल का खुलासा हुआ। एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे प्रिशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पास ही रहो फिजल, प्रिशा ने फुसफुसाते हुए कहा जब वे सावधानी से अंदर कदम रख रहे थे। हॉल में प्राचीन राजा और रानियों के चित्र लगे थे, जिनकी आंखें प्रिशा और फिजल का पीछा करती हुई सी लग रही थीं। हॉल के बीच में एक बड़ा अलंकृत दर्पण खड़ा था, धूल से ढका हुआ। जब प्रिशा ने धूल साफ की तो दर्पण अचानक चमकने लगा। हॉल में एक आवाज गूंजी, केवल सच्चा वारिस ही महल के रहस्य को खोल सकता है। प्रिशा और फिजल ने एक दूसरे की ओर देखा, यह जानते हुए कि वे कुछ बहुत बड़े रहस्य पर आ चुके थे। अचानक महल हिलने लगा और उनके नीचे की जमीन फट गई, जिससे नीचे एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। प्रिशा और फिजल ने सावधानी से उस कक्ष में प्रवेश किया, जहां उन्होंने एक प्राचीन स्क्रॉल और एक चमकता हुआ ताबीज देखा जो एक मंच पर रखा हुआ था। स्क्रॉल में महल का इतिहास लिखा था और एक शक्तिशाली जादूगर के बारे में बताया गया था, जिसने इस महल की दीवारों के भीतर अपना सबसे बड़ा खजाना छिपाया था। लेकिन जैसे ही प्रिशा ने ताबीज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक काले धुंधले साये ने उसकी राह रोक दी। तुम बहुत दूर आ चुकी हो राजकुमारी, साया फुसफुसाया। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। प्रिशा ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं इस महल का रक्षक हूँ, जिसे अनंत काल तक इसकी रक्षा करने के लिए शापित किया गया है। केवल शुद्ध हृदय वाला ही इस खजाने का अधिकारी हो सकता है और मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, साये ने कहा। एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें प्रिशा और फिजल ने बहादुरी से उस साये का सामना किया। जब ऐसा लग रहा था कि वे हारने वाले हैं, प्रिशा को वह ताज याद आया जिसे उसने जंगल में पाया था, वही ताज जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने उसे निकाला और जैसे ही उसने उसे अपने सिर पर रखा, चमकदार रोशनी ने कक्ष को भर दिया। साये ने दर्द से चीखते हुए हवा में गायब हो गया और ताबीज अब प्रिशा के हाथ में था। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, महल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। अंधेरा छट गया और दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। प्रिशा ने अंतिम परीक्षा पास कर ली थी। खजाना अब उसका था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उसने फिर से साबित कर दिया कि उसका हृदय शुद्ध और मजबूत था। ताबीज लेकर प्रिशा और फिजल अपने गांव लौटे, जहां लोगों ने उनकी सुरक्षित वापसी पर खुशी मनाई। ताबीज में ऐसी शक्ति थी जिससे पूरे राज्य में शांति और समृद्धि आ सकती थी। उस दिन से राजकुमारी प्रिशा ने बुद्धिमानी और दया के साथ शासन किया
और उसका वफादार साथी फिजल हमेशा उसके साथ रहा। साथ में उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका राज्य खुशी का स्थान बना रहे, जहां जादू और प्रेम हमेशा फलते फूलते रहे। लेकिन जादुई जंगल के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए थे। उसके गहरे दिल में एक और रहस्य छिपा था, जो जल्द ही प्रिशा और फिजल को एक और रोमांचक यात्रा पर जंगल की गहराइयों में बुलाने वाला था।